ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्षमा चाहती हूँ भाभी माँ, वो मुझे दिखा नहीं, मैंने अपने हिसाब से तो बड़े वाला ही दिया था। ऐसा होता है, कई बार हम छोटी चीजों में इतना खो जाते हैं ना कि वही हमें बड़ी लगने लगती है। अब देखो ना, तुझे ये चम्मच बड़ा लगा, लेकिन जब तूने ये चम्मच देखा तो तुझे ये चम्मच छोटा लगने लगा, है ना? वैसे बहू की किताब पढ़ के तू इतनी परेशान हो गई कि तूने वो सब नहीं पढ़ा जो उसने तेरी प्रशंसा में लिखा है। अरे छाछ रख दी है, क्या हो गया? मुझे पता है, अब आपको भूख लगी है ना? चलो ऊपर चलते हैं। माँ मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ, आ जाओ। अरे वर्षा, ये देखो। क्या अपने होटल के बारे में कुछ छपा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये एमजी रोड पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल खुला है, उसके बारे में पेपर में छपा है। देखो, मैं क्या सोच रहा हूँ, कल ही जाके अनन्या की रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। 1 आध महीने में फिर एडमिशन शुरू हो जाएंगे, फिर सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं? हे भगवान, अभी स्कूल खुला नहीं और आप न जाने क्या क्या सोचने लगे। वैसे एक बात बताइए, आपको हमारी अनन्या की उम्र के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, क्यों ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं ऐसे ही। अच्छा वैसे आप कितने साल के थे जब पहली बार स्कूल गए थे? 5 या 6, पता नहीं। देखा अनन्या, आपके पापा खुद तो 5 साल तक दादी के साथ खेलते रहे और आपको इतनी जल्दी स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं। अरे वर्षा, उस टाइम पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, अभी है तो उनका फायदा उठाना चाहिए, और फिर बच्चों को जितनी जल्दी सिखाने के लिए डाल दिया जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ, ये आप सोच रहे हैं, हमने तो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। वर्षा वो तो ठीक है, लेकिन एक बच्चे का जो दूसरों बच्चों के साथ विकास हो सकता है, वो ऐसे घर में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। वर्षा, वैसे भी हमारे घर में सीखने सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं और मैं तो सिखा ही रही हूँ इसे नर्सरी की राइम्स, ABCD और नंबर्स। सॉरी, वैसे भी अभी अनन्या बहुत छोटी है। वर्षा एक बार देख तो आओ मेरी खातिर प्लीज। ठीक है, चली जाऊँ। अब खुश? हाँ बहुत खुश। बेटा, गायत्री बहन नाराज तो नहीं है ना तुझसे? नहीं माँ, बस डुगू के लिए परेशान रहती है। अगर परेशानी में उन्होंने तुझसे कुछ कह भी दिया हो तो अपने दिल से मत लगाना। बड़े जो कुछ भी कहते हैं छोटों की भलाई के लिए कहते हैं। मैं जानती हूँ माँ, और मुझे ये भी पता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ ना उन्हें ही हुई है। डुगू तो उनकी आंखों का तारा है, बहुत प्यार करती हैं वो इससे। और कल जब वो घर आई ना, तब भी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। हम सब ने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया। मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। हमारे लिए हमारे नाती पोती हमारे बच्चों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, और फिर हमारा चिक्कू तो है ही कितना प्यारा, है ना? हाँ माँ। अच्छा चल, मैं रखती हूँ, तू अपना ध्यान रखना, और चिक्कू का भी। जी माँ। चलो दादी के पास जाएंगे। हाँ चलो चलो। माँ, आप यहाँ कुछ काम था क्या? तुझे कुछ ज्यादा ही कह दिया ना बहू? वो कल मैं बहुत घबरा गई थी, और फिर पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में आने लगे, और बिना सोचे समझे मैं सब कुछ कह गई बहू। एक बार भी नहीं सोचा कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। भाभी माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप इतने प्रेम से सब कुछ कर रही हैं, देखिएगा उन्हें सब पसंद आएगा। महाराज जी, मखाने की सब्जी भी बना दीजिए, अच्छी लगेगी उन्हें। छोटी तो ना, हम सब बना लेंगे, चिंता मत कर। चल गिर जा, तू मेरी मदद कर दे। जा। बहू, तू कुछ खाएगी? कुछ बना दूं तेरे लिए? नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे ही तुम दोनों रहना, हंसते मुस्कुराते, तभी तो घर में रौनक रहती है, नहीं तो मन नहीं लगता घर में। वैसे तो एक चुप में 100 सुख हैं जीजी, पर पूछे बिना रहा ना जाएगा।
क्या बात है, मन क्यों नहीं लगता घर में?